लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत दिनों से हमारे चैनल पे पापा गायब थे। पापा यानी कि प्रोफेसर। और पता है हम लोग उनको प्रोफेसर क्यों बोलते हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तो आज पापा की पोल खोलते हैं। क्या खोलेंगे? पोल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? पोल खोलेंगे। तो आप लोगों ने एक सीरीज का नाम सुना होगा, मनी हाइस्ट। ये बहुत ही फेमस सीरीज है और इसमें एक है कैरेक्टर प्रोफेसर और ये पूरी सीरीज उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो पापा को उन प्रोफेसर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। तो उसी दिन के बाद से जब से उन्होंने सीजन 1 देखा उसका, तब से अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं। और पर लेकिन पापा सच्ची में प्रोफेसर है भी। तो आज के वीडियो में आपको पापा दिखेंगे बहुत दिनों बाद। भूलिएगा मत, पापा यानी प्रोफेसर। और पर एक नोटिस, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, सो द प्रोफेसर इज बैक। एक्चुअली हुआ क्या था, कई बार होता है लोगों की जिंदगी में कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो धीरे से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। सो कुछ दिनों के लिए आपने देखा कि मैं गायब हो गया था। सो अगेन कुछ दोस्तों से मिला मैं, कई सारे दोस्तों से बात करी अभी कुछ दिनों में, और फिर से एनर्जाइज हो गया हूं मैं, और फिर से एक काइनेटिक एनर्जी के साथ आपके सामने हूं। तो अब आपको आज सुनाने जा रहा हूं मैं एक मस्त स्टोरी, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अगेन द स्टोरी ऑफ बीटेक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगी भाई साहब, मजा आ जाएगी। टुडे आई विल टेल यू द 2 स्टोरीज। तो ये है हमारी बीटेक की यादें। तो पहली स्टोरी तब की है जब हमारा एडमिशन जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चुका था। तो हम सभी लोग एडमिशन के बाद जब कॉलेज पहुंचे, तो कॉलेज पहुंचने के बाद हम लोगों को पता लगा कि फर्स्ट ईयर जो है वो पहले आ चुका है। मीन्स हम लोग पहले पहुंच चुके थे कॉलेज में। तो हम लोगों के दिमाग में रैगिंग का डर तो था ही, रैगिंग उस समय होती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो रैगिंग का एक भय था हम लोगों के दिमाग में। अब जब हम लोग कॉलेज पहुँच गए तो धीरे धीरे सभी फर्स्ट ईयर 1 by 1 आना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे धीरे धीरे इकट्ठा हो गए, तो हम लोगों की यूनिटी भी स्टार्ट हो गई होनी। तो हम लोग धीरे धीरे करके हो गए यूनाइट। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की। अब देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी अभी ये आपको पता लगेगा कि ये इसका हुआ क्या फाइनली। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की कि यार अभी सीनियर्स आएंगे 20 दिन बाद, तो हम लोगों की होगी रैगिंग फिर तगड़े से। तो एक काम करते हैं, रैगिंग में अगर कोई गलत सलत एक्टिविटी हुई तो हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं उसका। और फार्मूला क्या बनाते, फार्मूला हम लोगों ने ये बनाया कि उस समय एक मूवी आई थी त्रिदेव, तो उसमें चलता था ओए 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 ओए, तो ये चलता था। तो ये काफ़ी उड़ा हुआ था, जहाँ देखो कभी गलियों में भी सब लोग ओए ओए ये चला करता था। तो हम लोग को फार्मूला भी इसी भी बना। हम लोगों ने कहा कि भाई अगर किसी बच्चे की रैगिंग ज़्यादा हो रही होगी हम में से, तो ऐसा करेंगे कि चिल्ला देंगे, या कभी कोई रैगिंग लेने आ रहा होगा तो हम लोग चिल्ला देंगे पहले ही से ओए 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 ओए। तो अब ये डिसाइड हो गया भाई। तो अब इसके बाद हुआ क्या कि सीनियर अभी आए थे नहीं, कुछ दिन बाकी थे। तो अब हॉस्टल में ये धनाधन चलने लगा, ओए कभी इस कमरे से ओए ओए, कभी उस कमरे से ओए ओए। अभी ओए ओए चालू हो गया भैया, ओए ओए कल्चर। तो शुरू के जो 20 दिन में कम से कम 10 दिन लास्ट वाले ये खूब उड़ा ओए ओए। तो ये तो हम लोगों का ये स्टोरी था कि जब ये ओए ओए हमारा फॉर्मूला जो हमने बनाया था, अब हुआ क्या। अब देखिए इसी बीच में लगभग वही 20वां दिन चल रहा था। तो अब हम लोग घबरा रहे थे, भाई सीनियर आने वाले। एक एंट्री होती है, तो 20वां दिन था। तो ये जो एंट्री होती है इस शख्स की, ये थोड़ा हम लोगों से देखने में बड़े लग रहे थे। तो और उन्होंने आके पूछा भी इसी टाइप से, उन्होंने कहा भाई जूनियर। तो हम लोगों का यस सर। हम लोग लगा सीनियर आ गए। हम लोगों का यस सर। तो कहते हैं अबे यार यस सर नहीं यार, मैं तो फर्स्ट ईयर में ही हूँ, थोड़ा लेट आया हूँ, आज ही आया। हमने कहा तो आप फर्स्ट ईयर में ही हो, अच्छा। तो सब लोग उनके साथ बोलिए। अब भाई उनका रूम पहले से डिसाइडेड था, तो जब वो रूम में पहुंचे तो हम लोग भी पहुंच गए उनके साथ रूम में। तो उन्होंने अपना बैग खोला, और बैग खोल करके उससे उन्होंने एक डिब्बी निकाली, और डिब्बी निकाल करके बोलते हैं और लोगे तुम। तो भाई मैं पहले ही बता दूं आपको कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले आप सिगरेट पीते हैं और बाद में सिगरेट आपको पीती है। तो ये वैधानिक चेतावनी है। बट जो उन्होंने जो चीज़ निकाली थी वो सिगरेट की डिब्बी ही थी। तो सिगरेट उन्होंने दिखा के हम लोग पूछा भाई तुम तो कोई नहीं निकला यार, कोई पीते नहीं था। हमने यार ये बड़ा धाकड़ आदमी है यार, अभी बीटेक में आया, फर्स्ट ईयर पहले ही सिगरेट। अब ये मत समझिए कि वो बंदा कोई हल्का फुल्का था ना, वो बंदा टॉपर्स में था, ठीक है, टॉपर्स में।
और इस समय अमेरिका में है। अब मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, नाम रिवील इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि रीज़न है, हमने पिछली बार नाम देखो रिवील किया था नीलाभ सिंह, ठीक है, तो वो थाने से फ़ोन आ गया था, ठीक है, वो शेर आया वाली वीडियो में, तो मैं नाम रिवील नहीं करूँगा साहब का। तो साहब जो हैं ये साहब, ये जो हमारे दोस्त हैं, ये हमारे बहुत ही परम मित्रों में थे। बाद में मैं इनका रूम पार्टनर भी रहा काफ़ी दिनों तक। तो ये हमको बार बार याद आते हैं, हालांकि इनसे बात अभी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये हमको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, इनकी अदाएँ, इनके तरीके, इनकी बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसी घटना पे, उस ओए का क्या हुआ। तो अब देखो भाई, अब अगले दिन से सीनियर आने चालू हो गए, ठीक। अब आप सोचो कि अगर कोई सीनियर आपकी विंग में आ रहा है, ठीक है, आप में हिम्मत है कि आप चिल्ला दो ओए 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 ओए, अरे कुछ ना कर पाओगे भैया, कुछ ना कर पाओगे, ठीक है। वही हुआ, ओए ओए की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ी, ओए ओए उड़ गया, उसी दिन से ओए ओए खत्म, ठीक है। और फिर जलवे शुरू हुए सीनियर्स के, दे दनादन, ये रैगिंग वो रैगिंग। लेकिन यार हम लोग भी बड़े मस्त वाले थे, बिंदास रैगिंग दिए और खुश रहे, और सीनियर भी हम लोगों से खुश, हम भी उनसे खुश, और उसके बाद दमदार दोस्ती, ठीक। आज भी सीनियर्स लोग हमको याद करते हैं। तो ये तो थी पहली घटना। तो आपने देखा पहली घटना में कैसे ओए ओए की धज्जियाँ उड़ गई। अब आपको एक दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना मैं बताता हूँ। अब दोस्तों सेकंड घटना जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि ये एक्चुअली बीटेक वालों को इडियट्स बोलते क्यों हैं, ठीक है। सेकंड घटना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। ये बीटेक वाले वास्तव में दीज आर ऑल द इडियट्स, ये बियॉन्ड सोचते हैं कई सारी चीज़ें जो इवन नहीं भी करनी चाहिए वो भी करने की कई बार कोशिश कर देते हैं। तो सेकंड घटना कुछ उसी पे है। अब सुनिएगा आप जरा मजे से। तो हम लोग उस समय में भी शायद थर्ड ईयर में या शायद फाइनल ईयर में पहुंच चुके थे। तो हमारे सीनियर टू सीनियर बैच के एक सर थे, तो उनका एयरफोर्स में हो गया था, तो इन बिटवीन ज्वाइनिंग लेट थी। तो उन्होंने हमारे ही कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ सब्जेक्ट जो उनके फेवरेट थे वो पढ़ाने लग गए। तो अब हमारे तो सर थे, तो हम लोगों की तो उनसे खूब बातचीत और बिल्कुल यारी दोस्ती टाइप चल रही थी। तो उनकी क्लास भी हम लोग अटेंड करते थे जाके, और वो हम लोग साथ में भी वापस आते थे, फिर चाय वाय हम लोग पीते थे। एक बार उन्होंने प्लान किया कि उन्होंने कहा कि यार आज मैं बहुत मन कर रहा है हॉस्टल में ही रुकने का, तो आज मैं तुम लोग साथ रुकूंगा। तो हम लोग पढ़ा भी रहे थे, हम लोग साथ रुके। तो अब हमारे दिमाग में भैया कीड़ा जो है, ठीक है, ये बीटेक वाले इडियट्स का कीड़ा अब ये जनरेट हो गया। पेपर होना था हम लोगों का, और पेपर जो था वो उन्हीं के पास था, ठीक। अब दिमाग में आ गया कि यार ये पेपर आउट हो जाए तो कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ेगा और इस सब्जेक्ट में धमाकेदार नंबर आ जाएंगे, ठीक। और उन्होंने एक हिंट भी दे दिया था रात में कि पेपर है मेरे पास, देखो ये दिखाता हूँ। तो उन्होंने दिखा भी दिया पेपर ये है, और फिर उन्होंने उसको अपने बैग में रख लिया। तो अब जब ये हमारे दिमाग में आया तो हमने कहा यार ये पेपर किसी तरह मिल जाए बस, ठीक। अब देखिए अब हम लोग किस स्तर तक गए। तो ये डिसाइड हुआ कि सर आपको चलिए, अब पहले तो हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी, हम लोग अलग हट के पहले हम लोगों ने कई लोगों ने मिलके एक साथ प्लानिंग कर ली। अब जब सर बैठे थे तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे, सर से कहा सर चलिए आपको चाय पिलाते हैं और हम खुद बना के आपको पिलाएंगे बहुत बढ़िया से चाय, ठीक। अब प्लानिंग क्या थी देखिए, प्लानिंग थी एक हम लोग के पास थी कुछ इस टाइप की एक मेडिसिन टाइप की, ठीक, जो इवन एज अ प्रिस्क्रिप्शन कुछ लोग लेते थे सोने के लिए, स्लीपिंग। तो हम लोगों ने चाय में वो वाली जो मेडिसिन थी वो वाली हम लोगों ने प्लान किया कि उसको मिला देंगे और सर को पिला देंगे, और सिंपली सर जो हैं वो नींद में चले जाएंगे। तो खाली इतना ही था कि नींद में चले जाएंगे और फिर उनके बैग से हम लोग पेपर निकाल के और उसको नोट डाउन करके फिर से बैग में पेपर डाल देंगे। तो बस इतना ही सा था, ठीक। कोई बहुत ज़्यादा हम कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं करने वाले थे। तो अब जो चाय बनाने वाला काम था ये एक्चुअली हमारे रूम में हुआ। तो हमसे लोगों ने कहा कि स्टाइल भाई ये मैं आपको आज फिर एक राज खोल रहा हूँ कि बीटेक के टाइम पे इन 4 इयर्स जो हमारे साथ के दोस्त थे वो मुझे प्यार से स्टाइल भाई बोलते थे। तो कुछ स्टाइलें थी हमारे अंदर दिखाने के लिए,
ये सब इसी वजह से। तो इन स्टाइल्स की वजह से मैं स्टाइल भाई एज अ पॉपुलर काफ़ी हुआ था वहाँ पे। अभी भी वो लोग हमको स्टाइल भाई बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टाइल भाई एक काम करो, तुम चाय बना के ले आना और वो मिला देना उसमें, ठीक है, और ज़्यादा मत मिलाना, बस 2 मिलाना, 2 में ही बस मज़ा हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है, तुम लोग पहुँचो, हम आते हैं। चाय मैं बना रहा था अपने रूम में, तो चाय हमने बनाई। अब जब मैं चाय बना रहा था तो हमारे दिमाग में अब देखो यहीं से थोड़ा सा चेंजेस भी आते हैं। अब ये राज बहुत लोगों को नहीं पता है। तो चाय जब हमने बना ली तो जब टेबलेट मिलाने का टाइम आया तो अब हमारा कॉन्शियस जो है वो जाग उठा, ठीक, वो जाग उठा इंसान। तो हमारा कॉन्शियस जो है वो जाग उठा। हमने कहा यार ये गलत काम है, बहुत गलत काम है भाई, ये काम नहीं होना चाहिए। तो हमने टेबलेट चुपचाप उठा के कहीं छुपा दी और बस खाली चाय बनाई और बना करके हमने कहा कि ये कुछ तो इसमें ऐसा डाल दें कि ये थोड़ी कड़वी लगे। तो हमने उसमें कुछ काली मिर्च टाइप की थी, तो वो हमने उसमें मिला दी। हमने कहा कि इससे थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा, जनरल जो चाय बनती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनेगी, ठीक। तो अब वो चाय लेकर के अब हम पहुँचे वहाँ पर। तो बाकी सब समझ रहे हैं भैया इसमें पड़ी है, अभी देखो अभी सर तो टुल भी जाएंगे, ठीक है बेहोश। तो उसके बाद में पेपर सब हाथ में अपने, ठीक। लेकिन अब सर ने चाय पी ली, हम लोगों ने भी चाय पी ली। हम लोग बाय डिफरेंट थी थोड़ी सी, ठीक, वो एक ही मिली थी उन लोगों के हिसाब से। तो सर ने भी चाय पी, हम लोगों ने पी। उसके बाद बातें चालू हो गई और फिर बातें रात में 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। अब सब सोचें यार सर सो ही नहीं रहे, सब तो बातें करे पड़े हैं, दिन दनादन ये यादें वो बातें और सब यादें चल रही। तो फाइनली जब उसमें कुछ मिला हो तो बेहोश हो। तो सर पूरी रात बात करते रहे, 4 बज गए। फिर कहते हैं चलो अब सोया जाए, और 4 बजे तक उनकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट खुली हुई थी और हम लोग नींद में आ चुके थे। तो फिर ये हुआ भाई अब सब हो गया, चलो भाग लो यहाँ से। तो 4 बजे सब लोग भाग के अपने रूम में चले गए। सर भी, उनको भी एक रूम हम लोगों ने दे दिया था, वो वहाँ जाके सो गए और कुल मिला के कहानी फिनिश हो गई। तो ये मैंने आपको एक घटना बताई जो कई बार जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ तो मुझे कई बार याद आती है। तो ये थी बीटेक की यादें, तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। और इस वीडियो से ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखें, और जो हमारे जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ वाले हैं, वो सब देखें और मज़े लें। तो थोड़ा सा उनको बीटेक की लाइफ जो है याद आएगी। ओके, थैंक्स यो।